हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा ज्ञान बांटना चाहता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ साइकिल ऑफ फेल्योर। जो इतनी छोटी सी चीज़ के साथ स्टार्ट होता है और इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है कि आपको पूरी तरह से हिला देता है। तो वो स्टार्ट तो होता है बस एक फोमो से, कि मैं कहीं ये ट्रेड तो मिस नहीं कर रहा, कहीं ये मूव मेरे से मिस ना हो जाए, अरे कहीं मैं इस पे पैसा बनाना मिस ना कर दूं। फोमो इतना छोटा सा होता है कि हम कहीं पर भी जाके विदाउट एनी सेटअप, कहीं कंफर्मेशन के बिना, या फिर कभी कभी एक सही डायरेक्शन भी दिख जाता है बट अर्ली ट्रेड एंट्री ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सेटअप नहीं बना है, इवन आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसकी भी प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने की, लेट्स से 60%। 40% जो बचा है वो तो ऑलरेडी आपके खिलाफ ही है, बट जो 60% है वो भी प्रोबेबिलिटी है। वो तभी काम में आती है जब आप प्रॉपर कंफर्मेशन पे ट्रेड लेते हो। जो भी आप स्ट्रैटेजी बना चुके हो, जिस भी स्ट्रैटेजी को आपको देख के, या जो भी सेटअप आप देखना चाहते हो, वो भी काम करता है 60-50%। और उसमें भी अगर आप प्रॉपर कंफर्मेशन के बिना ट्रेड ले रहे हो तो वो आपके अपोज में ही वर्क करता है। तो मोस्टली अगर फोमो में एंट्री लेते हो तो इसका एक सबसे पहला कदम होता है, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होता है कि रॉन्ग एंट्री। करेक्ट। रॉन्ग एंट्री क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये यहाँ पे अगर मैं एंट्री ले लेता हूँ, या कहीं पर भी मैं विदाउट कंफर्मेशन एंट्री ले लेता हूँ, तो एक तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी, या फिर आपको अपना स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखने को मजबूर कर देगी कि वो आपके एपेटाइट से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेट्स से मैं अभी मेरा मेरा कैपेसिटी कि मैं 100 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। अगर मैं रॉन्ग एंट्री कर दूँ तो मुझे अपने आप ही मेरा एसएल बढ़ाना पड़ेगा 300-400 रुपये तक। तो ये मेरा रिस्क तो बढ़ गया। अगर ये प्राइस आपके खिलाफ घूम गई तो आपका जो जहाँ पे 100 रुपये का लॉस होना था वहाँ पे 400 रुपये का लॉस हो गया। करेक्ट। तो रॉन्ग एंट्री से आता है आपका एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस, एक बड़ा इम्पैक्ट, वो होता है लॉस। तो लॉस जैसे आपने अपने हाथ से बना लिया। एक तो स्टॉप लॉस बड़ा रखने के जैसे आपके लॉसेस बढ़, तो एक लॉस हो गया। तो अभी रॉन्ग एंट्री क्यों थी, क्योंकि आपने प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। अभी जब कंफर्मेशन हो जाता है, ऑलरेडी आप लॉस में हो, आप फिर से एक एंट्री लेते हो। करेक्ट, क्योंकि आपको लगता है कि अरे मैंने तो सेटअप करेक्ट गेस किया था, मैंने डायरेक्शन तो करेक्ट गेस की थी, तो फिर भी मैं लॉस में क्यों बैठा हूँ। मैं मार्केट में चाहता हूँ अभी एंट्री करना, आई शुड बी इन द ट्रेड, मुझे बाजू में बैठना ही नहीं है। तो आप फिर से एक बार एक एंट्री लेते हो। करेक्ट। पर यहाँ पे अभी आपका कंफर्मेशन कैंडल तो निकल चुका है, आपने कहीं पे जाके ट्रेड को पकड़ा है इन बिटवीन। ठीक है, अगर प्राइस जा रही है ऊपर तो आप कहीं पर भी जाके उसको कैप्चर करना चाहते हो इन बिटवीन उसको। ठीक है, आप चेज कर रहे हो प्राइस को अभी इस टाइम पे, क्योंकि आपका कंफर्मेशन कैंडल निकल चुका है, आपका सेटअप, प्रॉपर एंट्री जो स्नाइपर एंट्री बोलते हैं वो सब कुछ हो चुका है। अभी आप बस भाग रहे हो, और उस भागने के चक्कर में जो छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं, रिट्रेसमेंट आते हैं, वो आपको ले जाते हैं बड़े लॉस की तरफ। तो एक बार आपका बड़ा लॉस हो गया तो आप क्या करते हो, रिवेंज ट्रेड करना चालू करते हो। ठीक है। तो रिवेंज ट्रेड चालू कर दिया कि भाई मैं तो डायरेक्शन करेक्ट है, मैं लॉस में कैसे हूँ, मैं अभी रिकवर करके देता हूँ, मार्केट की ऐसी तैसी, मैं मार्केट से बड़ा हूँ, आज तो पूरा लॉस रिकवर करके ही जाऊँगा और उसके ऊपर प्रॉफिट भी निकालूंगा। ठीक है। अभी आप क्या करते हो कि लॉस करना चालू कर दिया, रिवेंज ट्रेड करने चालू कर दिया। जैसे रिवेंज ट्रेड करने लगते हो कि एक हाथ ट्रेड आप बराबर पकड़ लेते हो। ठीक है। और वो ट्रेड आपको बराबर आपका लॉस रिकवर करने तक लेके जाता है। जैसे आपने 1,000 रुपये का लॉस किया था, आपको 800 रुपये रिकवर करके लेगा देगा, आपको 800 रुपये रिकवर करके देगा, सिर्फ 200 रुपये का लॉस बचेगा। फिर भी आप क्या बोलते हो, फिर आपके माइंड में एक थॉट आता है कि अरे सिर्फ 200 ही बचे, अब ये 200 पार कर लेगा। चलो वो कर भी देता है। ठीक है, आपका 1,000 रुपये का लॉस आपको रिकवर करके देता है वो ट्रेड, आप ब्रेक इवन पे रहते हो। पर आपके मन में क्या चलता है कि यार मेरा ब्रोकरेज भी निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी तुमने यहाँ पे रिवेंज ट्रेड कर करके इतना ब्रोकरेज बढ़ा लेते हो कि
वो 1000 रुपये का लॉस प्लस ऑलमोस्ट 1000 रुपये का ब्रोकरेज भी बन जाता है। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि अरे मेरा ब्रोकरेज भी निकल जाए तो बहुत सही होगा। ठीक है, पर वहाँ से वो ट्रेड रिवर्स हो जाता है। तो आप जो ब्रेक इवन पे आते हो, आप -1000 पे फिर से चले जाते हो, और फिर भी एक होप में बैठे रहते हो कि यार ये फिर से वहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट मैं ब्रेक इवन तक पहुँच जाऊँ, मैं छोड़ दूंगा ट्रेड को। पर वो वापस वहाँ तक जाता ही नहीं है, वो आपको -2000 तक लेके जाता है। तो आपका हो जाता है एक बहुत बड़ा लॉस। ठीक है, तो आपने जो ब्रेक इवन तक आए थे, जो मतलब आप एक कदम आगे आ चुके थे, अब आप 4 कदम पीछे जा चुके हो। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे आप अपना दिन 1000 1500 लॉस पे बंद कर सकते थे, अभी आप हो -3000। तो जब ऐसे बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े छेद जब पड़ जाते हैं आपके अकाउंट पे, तो आपका सिर्फ डीमैट अकाउंट ही नहीं हिल जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी हिल जाती है। आप मेंटली ब्रोक हो जाते हो, आप फाइनेंशियली ब्रोक हो जाते हो, पूरा मेंटल एग्जॉशन हो जाता है। दिन भर बस वही ख्याल होता है कि काश मैंने वो ट्रेड वहां पे बंद कर दिया होता, काश मैंने फिर से एंट्री नहीं ली होती, काश मैं पीछे ना भागता ट्रेड के। क्योंकि एक दिन का नहीं है मार्केट, मार्केट चलता ही रहता है। हर दिन आपको वो एंट्री देगा, कहीं ना कहीं आपको हर दिन वो टारगेट देगा, हर दिन मार्केट मूव होगा ही होगा। पिछले 100 साल से चल रहा है, अगले 100 साल तक चलेगा। आप आप जब नहीं थे तब भी मार्केट चल रहा था, आप जब हो तब भी चल रहा है, और आप नहीं रहोगे तब भी वो चलेगा ही। जब हम लॉस कर लेते हैं तो अपने को लगता है कि बस आज का ही दिन है, आज का दिन ही आखिरी है ट्रेड करने को, उसके बाद कभी ट्रेडिंग में कर ही नहीं सकता। तो ये जो माइंडसेट है कि हर दिन मुझे प्रॉफिट करना है, हर दिन मुझे ग्रीन डे ही चाहिए, इसी वजह से हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। और ये मिस्टेक मैं भी करता था, मैं भी करता था क्या, मैं करता हूँ, पिछले वेनसडे को ही किया मैंने। ठीक है, पिछले वेनसडे को ही मैंने फोमो में एंट्री ली और मैं लूप में फंस गया, अननोइंगली मैं लूप में फंस गया। ठीक है, और मैंने ऑलमोस्ट 15,000 का लॉस कर दिया था। ठीक है, मैं भी रिवेंज ट्रेड किया, बिगर लॉस किया, मेंटल एग्जॉस्ट हो गया था। अकाउंट तो नहीं ब्लॉक किया, बट एटलीस्ट मेंटल एग्जॉस्ट हो गया था। तो पिछले 4 5 सालों में तो मैं जब ऐसे बिगर लॉस होता था तो नेक्स्ट डे आके फिर से वही करता था, क्योंकि मुझे कल का जो लॉस हुआ है वो मुझे रिकवर करना होता था। ठीक है, तो मुझे कल का लॉस रिकवर करना था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बिगर लॉस हो चुका है कल। मेरा मेंटल स्टेट ही नहीं है अभी कि मैं कुछ ठंडे दिमाग से सोच सकूं, मेरे सेटअप के लिए रोक पाऊँ। मुझे देखना ही नहीं है कल, मुझे बस मेरे दिमाग में एक ही चलता था कि भाई मैंने कल का लॉस मुझे आज रिकवर करना है, कुछ भी करके फटाफट मेरा अकाउंट फिर से रिबिल्ड करना है। जो मैं ड्रॉडाउन में चल रहा हूँ 50 60%, उसको मुझे फिर से वापस लेके आना है। पर मेंटल स्टेट नहीं है अभी, मैं ख़त्म हो चुका हूँ पूरी तरह। ये लॉस देख के मैंने खुद की जो गलती है की है, उस पर फ्रस्ट्रेट हो कि मेरा मेंटली मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका रहता था, और फाइनेंशियल भी एग्जॉशन हो चुका रहता था। तो फिर से नेक्स्ट डे में फिर से फोमो में एंट्री ले लेता, फिर से रॉन्ग एंट्री होती, फिर से लॉस, फिर से रिवेंज ट्रेड, फिर से बिग लॉस, और ज़्यादा बड़ा मेंटल और फाइनेंशियल एग्जॉशन। और उसके बाद 1 2 दिन ऐसा चलता रहता, और उसके बाद अकाउंट ब्लो। जब ऐसा हफ्ते में एक भी दिन हो गया तो उसके 3 4 दिन बाद ही अकाउंट ब्लो होता था। ठीक है, ये मैंने बहुत किया है 5 साल में पिछले। ठीक है, अब जाके ऐसी कंडीशन है कि ठीक है, एक आध दिन हो गया तो नेक्स्ट डे मैं स्टेबल रह पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये होता है, ये साइकिल होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा रिवेंज ट्रेड करोगे, जिस दिन भी बिग बड़ा लॉस होता है, उसी दिन पूरा पैसा विड्रॉ कर लो। मानो मेरी बात, उस दिन पूरा पैसा विड्रॉ करो, हफ्ता भर ब्रेक लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगर बाजू में बैठ गए तो पैसा लेके, एटलीस्ट तो पैसा तुम्हारी जेब में रहेगा, किसी और को देना नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज तुम वेट नहीं कर पा रहे हो किसी सेटअप का होने के लिए। बहुत सिंपल चीज़ है ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। ये मैं रोज़ खुद को बोलता हूँ, क्योंकि इतना और कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है सब लोगों ने। ठीक है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, बहुत कुछ है, पर बहुत सिंपल है।
एक टाइम चूज़ करो, उसी टाइम में ट्रेड करो। उस टाइम में अगर सेटअप मिलता है तो ट्रेड करो, वरना जय राम जी की, टाटा बाय बाय गुड बाय। नहीं करना है ट्रेड उसके बाद। और सिर्फ तुमको पता है, ठीक है, कि तुम्हारा सेटअप तुमको 100 पॉइंट देगा। लेट्स से मैं बिगिनर ट्रेडर हूँ, मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये है, ठीक है। और अगर तुमको तुम्हारा सेटअप है कुछ तो 1:7, 1:8 समथिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो देने वाला, बहुत बड़ा किसी से सीखा होगा तुमने, ठीक है। सही बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। प्रॉपर एंट्री लो, 10-20 पॉइंट कैप्चर करो, बाजू में बैठ जाओ। अगर तुम 20,000 रुपये में निफ्टी 50 का एक लॉट लेके 10 या 15 पॉइंट कमा रहे हो, मतलब तुम 1,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। 1,000 रुपये लो, बाजू में बैठ जाओ। ये सिर्फ तुमको करना है 2 या 3 महीने, ठीक है। ये वाला चीज़, इसको बोलते हैं कैपिटल कंपाउंडिंग। अभी मैं वही कर रहा हूँ। मुझे मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि तुम 4-5 पॉइंट लेके 10 पॉइंट लेके बंद करते हो, एग्जिट करते हो, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं क्या? हाँ भाई, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। मैंने लास्ट 15 डेज में 80% मेरा कैपिटल कंपाउंड किया, 80% प्रॉफिट में हूँ मैं लास्ट 15 डेज में। और मैंने बस हर बार वही किया, 10-10, 15-15 पॉइंट लिए और ट्रेड क्लोज कर लिया। भले मार्केट बहुत आगे जा रहा था, मेरे सेटअप की सबसे बहुत बड़े बड़े टारगेट दे सकता था, पर मैंने नहीं किया। थोड़े से पॉइंट लो भाग जाओ, थोड़े से पॉइंट लो भाग जाओ, कुछ नहीं करना है। एक बार तुम्हारा कैपिटल 3-4 लाख तक पहुंच गया तो दिन के 30-35 हज़ार तुम आराम से निकाल सकते हो, बड़े बड़े क्वांटिटी लेके। इवन बड़े टारगेट्स के पीछे मत भागो, 10-15 पॉइंट लो बड़े क्वांटिटी के साथ, बड़ा प्रॉफिट, बात ख़त्म। बस 10-10, 20-20 पॉइंट कमाओ, छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। क्यों तुमको जानना है पूरा डेली बायस जानना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है? क्या क्यों करना है भाई? एक कैंडल पकड़ो, 10-20 पॉइंट ले लो, बंद कर दो, खत्म। कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या करना है अपने को, कहीं भी जाए मार्केट? क्यों तुमको हीरो बनना है भाई? क्यों तुमको सुपरमैन बनना है मार्केट में आके? नहीं बनना है अपने को। अपन इंस्टीट्यूशन ट्रेडर नहीं है, अपन रिटेल ट्रेडर है। जो गंगा बह रही है पैसों की, उसमें से बकेट भर पानी निकालो 10-20 पॉइंट का, नहा लो, प्रॉफिट बुक कर लो और बैठ जाओ बाजू में। तो ये जो साइकिल ऑफ फेलियर है, ये स्टार्ट होता है फोमो से, ठीक है। और एंड बहुत गलत जगह पे होता है, बहुत ख़राब तरीके से होता है, जब तुम्हारा मेंटल स्टेट हिल जाता है, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेट हो हिल जाता है। तो इससे बचने के लिए बस एक ही ऑप्शन है, एक ही सॉल्यूशन है, तुम फोमो में एंट्री मत लो, वेट फॉर योर प्रॉपर सेटअप, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।